क्या आपने कभी सोचा है जब अपने ही चाचा चाची किसी मासूम लड़की को नौकर से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दें तो वो लड़की आखिर कितना सह पाएगी। आज आसी की जिंदगी में जो हो रहा था, जहां ममता और रिया ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बेटा, जब कभी हमारे दिल की चाह पूरी ना हो तो समझ लेना कि अब तुम्हारे भगवान की कोई और योजना है। जो घट रहा है उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारे भले के लिए होता है। ये पंक्तियां पढ़ते पढ़ते आसी की पलकें भारी हो गईं। उसने डायरी को धीरे से बंद किया, पास रखी और उसी पर सिर टिका लिया। कुछ देर में वह गहरी नींद में डूब गई। करीब आधे घंटे बाद कमरे में तेज आवाज गूंजी। ओ महारानी, सोने आई है क्या? यहाँ चल, उठ, कपड़े धोने हैं। ये ममता की कड़क आवाज थी। नींद के बोझिलपन में भी आसी उठ खड़ी हुई। डायरी को एक ओर सरका कर वह चुपचाप बाहर जाने लगी। तभी ममता ने तीखी आवाज में उसे रोका। रुक! वहीं आसी थम गई। ममता पास आई। उसका चेहरा अपने करीब खींचते हुए बोली, ये जो नजरें चुराने का नाटक करती है ना, ये मेरे सामने नहीं चलेगा। ज्यादा अकड़ दिखाने की कोशिश मत करना, समझी? आसी की आंखों में नमी उतर आई। आज पहली बार उसने ममता का इतना सख्त चेहरा देखा था। ये देखकर ममता की आवाज और कठोर हो गई। उसने आसी की थोड़ी को और कस के पकड़ते हुए कहा, अगर एक भी आंसू टपका ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आसी ने होंठ मींच लिए, ना एक शब्द बोली, ना एक आंसू गिरने दिया। ममता ने झुंझलाते हुए उसका चेहरा छोड़ दिया और कड़क आवाज में बोली, जा जाकर कपड़े धो। आसी बाथरूम में जाकर चुपचाप कपड़े धोने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन हाथ रुक नहीं रहे थे। वो कपड़े धोते धोते अपने पापा की याद में और भी बिखरने लगी। कभी कभी वो रुक जाती, फिर खुद को संभाल कर काम में लग जाती। समय कैसे बीत गया उसे एहसास ही नहीं हुआ। जब तक कपड़े खत्म हुए, शाम ढल चुकी थी। तभी ममता की आवाज आई, अब जाकर रसोई में खाना बना लो। आसी बिना कुछ कहे किचन में चली गई। वो जैसे ही अंदर पहुंची, रिया ने ठंडी आवाज में कहा, सुन, मेरे लिए अभी एक कॉफी बना दे। आसी ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मुझे पहले खाना बनाना है। रिया ने उसे घूर कर देखा और होंठों पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए बोली, पहले तो तू कॉफी ही बनाएगी। इतना कहकर रिया ने जानबूझकर ऊंची आवाज में पुकारा, मम्मा, आसी मेरे लिए कॉफी नहीं बना रही है। पहले ही पल ममता गुस्से से किचन में आ धमकी। वो पास आई, आसी के बाल कस कर पकड़ते हुए बोली, जब वो कह रही है कॉफी पीना है तो बना क्यों नहीं रही? आसी ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मैं तो खाना बनाने जा रही थी। ममता की आंखों में गुस्सा और भड़क उठा। उसने बाल छोड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और गरजते हुए बोली, तुझे समझाना आसान नहीं है, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कहते ही ममता ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की मार से आसी डगमगा गई। उसकी आंखों में आंसू झलक उठे, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। आसी वहीं फर्श पर गिर गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ममता उस पर हाथ भी उठा सकती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर भी वो अपने आप को संभालती हुई उठी और चुपचाप कॉफी बनाने में लग गई। बाहर रूम में ममता और रिया सोफे पर बैठकर आपस में हंसते बोलते बातें कर रही थी। आसी ने जल्दी से कॉफी तैयार की और रिया के पास ले जाकर रख दी। जैसे ही वो वापस मुड़ने लगी, रिया ने उसे रोकते हुए कहा, रुक। आसी ठिठक कर रुक गई। रिया ने कॉफी का एक सिप लिया और चेहरे पर नापसंदी लाते हुए बोली, ये कॉफी बनाई है तूने? इतनी कड़वी, मेरा मुंह कड़वा कर दिया। आसी ने धीमी आवाज में समझाने की कोशिश की, मैंने तो अच्छी ही बनाई थी, पता नहीं कैसे वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रिया ने अचानक कॉफी का कप सीधे आसी के हाथ पर उड़ेल दिया। गर्म कॉफी की तेज जलन से आसी दर्द से चीख पड़ी। यह देखकर ममता ने ठंडी आवाज में कहा, अब कड़वी कॉफी बनाई है तो सजा तो मिलेगी ही। आसी ने अपने लाल पड़े जले हुए हाथ को देखा। आंखों में आंसू लिए कमरे की तरफ भागने लगी। तभी ममता की आवाज फिर गूंजी, रुक, कहीं मत जाना, मुझे भूख लगी है। आधे घंटे में खाना डाइनिंग टेबल पर चाहिए, समझी? आसी पूरे शरीर में कांप रही थी। मन के भीतर डर, दर्द और बेबसी सब एक साथ उमड़ रहे थे। आसी पहले से ही बहुत कमजोर थी।
पूरा दिन लगातार काम, ऊपर से हाथ की जलन का दर्द, ये सब अब उसके लिए सहन करना मुश्किल हो गया था। उसकी आंखों में फिर से आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा। वो धीरे धीरे रोती हुई किचन की ओर चली गई। जैसे ही वो वहां से गई, ममता ने रिया की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी और आंखों से इशारा करते हुए बोली, क्या कमाल की एक्टिंग की है मेरी बेटी ने। रिया ने अपनी टी शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए शरारती अंदाज में जवाब दिया, आखिर बेटी किसकी हूँ? मेरी मम्मा। कॉफी तो जबरदस्त बनी थी, मन तो कर रहा था कि पी जाऊं, लेकिन फिर मजा कैसे आता। ये सुनकर ममता के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान फैल गई। उधर आसी ने जले हुए हाथ के बावजूद सबके लिए चुपचाप खाना बनाया। काम खत्म होते ही वो अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया ताकि कोई उसे परेशान ना करे। भूख तो जैसे उसके भीतर कहीं मर चुकी थी। वो बिस्तर पर लेट गई, अपने सीने से अपनी एकमात्र सहारा डायरी को लगाकर। धीरे धीरे उसने उसे खोला और वही पन्ना पढ़ने लगी जिसमें उसके दिल के सबसे करीब शब्द लिखी थी, जानता हूँ मेरी जान, तू इस वक्त बहुत मुसीबतों में है। यकीन मान, अगर मेरा आना मुकम्मल होता तो आज मैं तेरे साथ खड़ा होता, लेकिन तू हिम्मत मत हारना, तू सबसे लड़ना। एक दिन आएगा जब कोई तेरे लिए लड़ेगा, बस तू हिम्मत मत हारना मेरी जान। आसी ने अपनी डायरी को सीने से लगाकर और रोते हुए बुदबुदाई, आपको पता था ना कि मेरे साथ ये सब होने वाला है? अगर पता था तो मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? आप क्यों अकेला कर दिया आपने मुझे? थककर आंसू पोंछते पोंछते आसी वहीं बैठी बैठी नींद की गोद में चली गई। सुबह करीब 9 बजे उसकी नींद अचानक दरवाजे पर पड़ती तेज दस्तक से टूटी। वो हड़बड़ाकर उठी और दरवाजा खोला। सामने ममता खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। आसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि ममता अब कुछ भी कर सकती है और आज तो उसने बड़ी हिम्मत की थी। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, इसलिए अब तो उसे डबल सजा मिलने वाली थी। आसी घबरा कर कुछ कहने ही वाली थी, अचानक ममता के चेहरे पर एक अजीब सा प्यार भरा नकली मुस्कान फैल गई। उठ गई मेरी राजकुमारी, ममता मीठे लहजे में बोली। देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है। आसी ममता के इस अचानक बदले हुए रूप से हैरान रह गई। उसने झुककर दरवाजे के पास देखा। कोर्ट में एक अनजान आदमी खड़ा था जो गहरी नजरों से उसे देख रहा था। उसे देखकर आसी और भी ज्यादा घबरा गई। उसने ममता की तरफ मासूमियत से देखा और धीमे स्वर में पूछा, ये कौन है? तभी वह आदमी बोला, मैं देखने आया हूं कि आपके चाचा चाची आपको ठीक से रखते हैं या नहीं। मैं आपके वो अनजान आदमी आगे बोला, मैं आपके पापा का वकील हूँ। वसीयत में जो लिखा गया है मैं उसी का आदेश फॉलो करने आया हूँ। आसी का दिल भर आया। मन तो कर रहा था कि उस अनजान आदमी से लिपट कर सब कुछ कह दे। कितना कुछ झेला है उसने, कितनी तकलीफों के बीच में जी रही है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। ये दुनिया छल कपट से भरी है, किसी पर भी यूं ही भरोसा नहीं किया जा सकता। कम से कम उसके चाचा चाची अपने तो है ना। ये अनजान आदमी क्या इरादा लिए बैठा है कौन जाने। आसी अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी आदमी की आवाज ने उसे ख्यालों से बाहर खींच लिया। ये आपके हाथ पर क्या हुआ? वो सीधा आसी की ओर देख रहा था। आसी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक ममता बोल पड़ी, अरे ये तो कॉफी गिर गई थी, पीते हुए ध्यान नहीं रखती, हाथ पर ही गिरा ली। इतना कहकर ममता नकली हंसी हंसने लगी। आसी हैरान होकर उसकी चालाकी देख रही थी। तभी वकील ने ममता की तरफ शक भरी नजरों से देखा और सख्त लिहाजे में बोला, ये पहली बार था, अब मैं हफ्ते में दिन में इससे मिलने आऊंगा और कभी भी आ सकता हूँ। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो मैं आप पर केस दर्ज करवा सकता हूँ, क्योंकि साहब के जाने के बाद विश्वास जी को जो कंपनी मिली है वो सिर्फ इसी वजह से मिली है क्योंकि आसी इस समय आपके साथ रह रही है। और जिस दिन ये 18 साल की हो जाएगी, ये सब वकील का लिहाजा सख्त था। और याद रखिए, जिस दिन आसी 18 साल की हो जाएगी, ये सब कुछ कंपनी प्रॉपर्टी सब इसका हो जाएगा। अगर इन्होंने आपकी किसी तरह की शिकायत की तो ये जो ऐसो आराम आप ले रहे हैं सब खत्म हो जाएगा, समझी? ममता के चेहरे का रंग उड़ गया।
आदमी ने जाते जाते आसी के सिर पर हाथ रखा, हल्की सी मुस्कान दी और वहां से चला गया। वो बाहर निकला और उधर ममता गुस्से से आसी की तरफ मुड़ी। खड़ी क्या है यहाँ, जा जाकर नाश्ता बना। रिया को कॉलेज जाना है, ममता कहकर वहां से चली गई और आसी एक बार फिर हैरानी में पड़ गई। और अब उसे रोज बहुत कुछ सुनना पड़ता था, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचाई जाती थी, क्योंकि अब वकील हर 10 से 15 दिन में उसे देखने आ जाता था। आसी की सलामती देख वो वापस लौट जाता था। एक रोज आसी ने फिर से अपने पापा की डायरी खोली। उसमें लिखा था, आभास हो गया है मुझे किसी अनहोनी का, इसलिए अब अपनी जान को बता दूं। कभी अपने आप को अकेला मत समझना, एक शहजादा आएगा तेरे लिए। बस तू इंतजार करना मेरी जान। और हो सके तो मेरे लिए भी इंतजार करना। आसी की आंखों से फिर आंसू झलक पड़े। उसने डायरी को सीने से लगा लिया, जैसे वह उसकी एकमात्र सहारा हो। आसी आज छत पर बैठी थी। उसकी गोद में पड़ी डायरी उसके लिए सिर्फ कुछ पन्ने नहीं थी, वो उसके पापा की आखिरी निशानी थी। वो उसे सीने से लगाए बैठी थी, जैसे उसी में उसका पूरा संसार हो। तभी रिया चुपके से उसके पीछे आई और अचानक झटके से डायरी छीन ली। आसी ने चौंकते हुए कहा, रिया, डायरी वापस करो। रिया ने शरारती अंदाज में पन्ने पलटते हुए कहा, ओहो, पर्सनल डायरी, जरूर इसमें हमें गालियां लिखी होंगी, है ना? जरा देखने तो दो, तू लिखती क्या है? आसी की आंखों में डर और लाचार। वो रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, प्लीज रिया, मेरी डायरी मुझे दे दो। ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है, कृपया इसे मत छीनो। लेकिन रिया के चेहरे पर जरा भी असर नहीं हुआ। वो तो 4 पन्ने और पलटती रही। डायरी को अचानक बंद करते हुए बोली, लेकिन अभी मेरे पास है और अब तू इसे नहीं ले सकती। ये कहकर रिया ने डायरी को नीचे फेंक दिया। डायरी को हवा में गिरते देख आसी के दिल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी धड़कनें ही छीन ली हो। वो कुछ पल के लिए अचेत सी हो रह गई, लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने रिया को एक जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाई, तुझ में जरा भी संवेदना नहीं है क्या? तेरी माँ ने तुझे समझ सिखाई भी है या नहीं? आसी की हरकतें देखकर रिया भी तिलमिला गई। उसने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, तूने मुझे मारा? रिया की आंखों में अब आग थी और माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका था। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग थी और आवाज कांप रही थी, तूने मुझे थप्पड़ मारा? आसी, अब तो तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आसी भी कांप रही थी। उसका गुस्सा अब भी उतरा नहीं था, लेकिन दिल में डर साफ महसूस हो रहा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, रिया, जो चाहे बोल ले, लेकिन मेरी डायरी को हाथ मत लगाना। वो मेरे पापा की आखिरी याद है। उसे कोई छीन नहीं सकता। रिया का चेहरा और बिगड़ गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मम्मा देखो तो जरा, ये आसी मुझे मार रही है। उसकी आवाज सुनकर ममता दौड़ी चली आई। उसने गुस्से में आसी का हाथ पकड़ते हुए कहा,
आसी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? आसी रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया मम्मा। वो मेरी डायरी को छीनकर नीचे फेंक रही थी। मैंने बस उसे रोकना चाहा। लेकिन ममता के चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं आई। उसने रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा बेटा, तेरे साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। फिर उसने आसी की तरफ घूरते हुए कहा, तूने जो किया है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी जो जिंदगी भर याद रहेगा। आसी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो डर के मारे पीछे हट गई। लेकिन उसके भीतर कहीं पापा की डायरी की ताकत थी। उसने खुद को संभालते हुए धीमी आवाज में कहा, मम्मा आप जो चाहें कर लें, पर मेरे पापा की यादें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। उसकी ये बात सुनकर ममता और रिया दोनों हैरान रह गईं। आसी की आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। उसके भीतर कहीं आसी की आंखों में आज डर नहीं बल्कि एक अटूट हिम्मत थी। लेकिन क्या ये हिम्मत ममता और रिया की साजिशों से उसे बचा पाएगी, या फिर उसकी जिंदगी में आने वाला ये नया शख्स सब कुछ बदल देगा? क्या डायरी में छुपा राज आसी की जिंदगी बदल देगा? क्या सच में वो शहजादा आएगा जिसका जिक्र उसके पापा ने किया था, या फिर ममता और रिया आसी से सब कुछ छीन लेंगी? जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और हाँ, अगर दिल को छू गई ये कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी गहरी है।